नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर गोगुंदा हाईवे पर परिवहन विभाग के अधिकारी दिखे अवैध वसूली करते। मीडिया कर्मी के पहुंचने के बाद अधिकारी मौके से हुए रवाना, नाकाबंदी कर बिना जांच किए कर रहे थे वसूली। जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थल समेत शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में समाज जन हुए लामबंद। मौन जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और उदयपुर की फतेहसागर झील में अब नहीं चलेगी स्पीड बोट्स। कलेक्टर ने आगामी टेंडर में स्पीड बोट शामिल नहीं करने के दिए निर्देश। जेटियां भी होंगी शिफ्ट। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर गोगुंदा हाईवे पर मंगलवार को खुलेआम परिवहन विभाग के गार्ड द्वारा ट्रक और ट्रेलर चालकों से अवैध वसूली की जा रही थी। उसी दौरान वहां पर एक मीडिया कर्मी के पहुंचने से हड़कंप मच गया और इसके बाद परिवहन विभाग के अधिकारी और गार्ड मौके से रवाना हो गए। गोगुंदा हाईवे पर रात तिलक होटल के समीप परिवहन विभाग के अधिकारी नाकाबंदी कर सड़क पर आने जाने वाली ट्रकों को रुकवाकर उनसे पूछताछ कर रहे थे। साथ ही गार्ड द्वारा अवैध वसूली किए जाने की सूचना पर गोगुंदा के स्थानीय पत्रकार को मिलने के बाद वह मौके पर पहुंचा तो वहां पर अवैध वसूली का खेल खुलेआम चल रहा था। गार्ड ट्रकों को रुकवाकर उनसे पूछताछ करता और कुछ देर बाद चालक मुट्ठी में उन्हें कुछ देता और उसके बाद वहां से चला जाता। करीब आधे घंटे तक 30 से अधिक ट्रकों के साथ ऐसा होने के बाद जब मीडिया कर्मी ने मौके पर पहुंचने के बाद अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो वे तुरंत मौका छोड़कर वहां से चले गए। इससे पहले वहां से गुजर रहे ट्रक चालक से मीडिया कर्मी ने बात की तो उसने पूरा राज उगल लिया। ट्रक चालक ने कैमरे के सामने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने 500 रुपए दिए जबकि उसके दस्तावेज पूरी तरह से कंप्लीट है। ट्रक ड्राइवर के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि परिवहन विभाग कितना भ्रष्ट है। हालांकि इस तरह के मामले पूर्व में भी सामने आ चुके हैं, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती है। इससे ऐसा लगता है कि उच्च स्तर के अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। अब देखना ये होगा कि विभाग के उच्च अधिकारी इस मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। गाड़ी रुके आईटी साहब ने राज तिलक के सामने बाद में उन्होंने कागज बिल की मांगे अंडरलोड गाड़ी में। फिर क्या हुआ? तो वो एंट्री मांगने के लिए बोल रहे थे 500 रुपये। तो आपने कितने दिए? तो दिए 500 रुपये। ठीक। बड़ा शहर था सीमेंट बिल्डिंग। फिर एंट्री मांगी, गाड़ी तो अंडरलोड है बिल्कुल मेरी। इसलिए और फिर आपने आपके साथ बार ही रुका था, हर बार आने जाना। और कितने रुपए ले लिए अभी आपसे? वो 500-400 रुपये एंट्री मांगते हैं। और अभी दूसरी गाड़ी वाले से नहीं होगी अपने सब? वो अपने हिसाब से। ठीक सर। जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थल समेत शिखरजी को झारखंड सरकार की ओर से पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में मंगलवार को उदयपुर में सकल जैन समाज की ओर से मौन जुलूस निकाला गया। यह मौन जुलूस टाउन हॉल से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहां पर जैन समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जैन समाज के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन देने के बाद बताया कि झारखंड सरकार ने जो आदेश निकाला है उस आदेश से जैन समाज के सभी लोगों को ठेस पहुंची है। महावीर सेना प्रमुख यशवंत आचलिया ने बताया कि पर्यटन स्थल पर लोग गंदगी करते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, साथ ही पर्यटन स्थल पर मदिरा का सेवन और धूम्रपान तक किया जाता है। शांतिलाल जैन ने इस मौके पर कहा, तीर्थ स्थल समेत शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित कर सरकार इसका अस्तित्व मिटाने की ओर बढ़ रही है, लेकिन जैन समाज यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। निगम के उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि अभी तो केवल रैली निकालकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, लेकिन सरकार जैन समाज के लोगों की आवाज को नहीं सुनेगी तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी झारखंड सरकार की होगी। झारखंड सरकार ने हमारे सकल जैन समाज का जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है समय शिखरजी, उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान में सकल जैन समाज आंदोलन कर रहा है और आज हमने सुबह 10 बजे टाउन हॉल से प्रारंभ होकर हज़ारों की संख्या में यहाँ कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति जी एवं प्रधानमंत्री जी एवं झारखंड के मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। जो अध्यादेश आप लाए हैं, पर्यटन स्थल, आप सभी को मालूम है पर्यटन स्थल पर क्या क्या होता है। शराब, मांस, मदिरा सबका सेवन पर्यटन स्थल पर होता है। ये एक जैन समाज का तीर्थ स्थान है। इसको झारखंड सरकार पुनः तीर्थ क्षेत्र ही रहने दे और इस पर्यटन स्थल जो घोषित किया है उस अध्यादेश को वापस ले। धन्यवाद। जय जय। झारखंड सरकार द्वारा करोड़ों हमारे समाज का महातीर्थराज
सम्मेद शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर जहाँ पर शांति का पुजारी जैन समाज का व्यक्ति रहता है, उसके मन में आक्रोश है, दुख है, और यह कहते हुए दुख है कि वहाँ पर करोड़ों करोड़ों मुनिराजों ने मोक्ष की प्राप्ति की, और उसके पश्चात वह क्षेत्र पर्यटक क्षेत्र घोषित करना, उसकी उदयपुर का जैन समाज उसकी घोर निंदा करता है। और आज उस दुख को व्यक्त करने के लिए सकल जैन समाज की ओर से मौन जुलूस के रूप में टाउन हॉल से प्रारंभ यात्रा हुई, और वह जिलाधीश महोदय को ज्ञापन के द्वारा समाप्त की गई। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी आस्था का केंद्र, हमारी कण कण जहाँ की भूमि पवित्र है, जहाँ जहाँ पूजनीय है, उस पर्वतराज जो सम्मेद शिखर जी है, उसको निश्चित रूप से मुक्त कराया जाए, शराब से मुक्त कराया जाए, वहाँ पर जो भी व्यसन का काम होता है उससे मुक्त कराया जाए, और उस क्षेत्र को पुनः जो पूर्व में हुआ करता था उसको पुनरावृत्ति कर सरकार इस पर चिंतन करे। सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं, जो भूमि करोड़ों मुनिराज के 20 तीर्थंकर जहाँ से मोक्ष बजा रहे हैं, उस भूमि पर इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया है। सरकार ने बिना जैन समाज के पूछे या बिना जैन समाज की सलाह लिए इस तरह की एक अधिसूचना जारी की है, इससे पूरा जैन समाज आक्रोशित है। हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, गृह मंत्री महोदय से और झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय और वहाँ के पर्यटन मंत्री जी हैं, उनसे यही निवेदन चाहते हैं कि जैन समाज जो अहिंसावादी है इसका ध्यान रखते हुए हमारे इस अधिसूचना को वापस ली जाए। उदयपुर की लाइफ लाइन कही जाने वाली झीलों की संरक्षण को लेकर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने मंगलवार को जिला झील संरक्षण एवं विकास समिति की बैठक में गंभीरता दिखाई और फतेह सागर झील में स्पीड बोट्स को अगले टेंडर में शामिल नहीं करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में जिला झील संरक्षण एवं विकास समिति की हुई बैठक में कलेक्टर मीणा ने कहा कि शहर की सभी झीलों का संरक्षण बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले सभी झीलों के सीमांकन के निर्देश दिए ताकि ये पता चल सके कि किसकी सीमा कहां तक है। इसके अलावा जयसमंद झील के नोटिफिकेशन की बात कही। उन्होंने कहा कि अभी फतेह सागर, पिछोला और उदय सागर झील का नोटिफिकेशन हो रखा है। बैठक में जिला कलेक्टर ने यह भी कहा कि फतेह सागर और पिछोला को पर्यटक के ओवरबर्डन से मुक्त करना होगा। इसके अलावा जेटीओ को भी दिवाली छोर पर स्थानांतरित करना होगा ताकि फतेह सागर की खूबसूरती बरकरार रहे। इस बैठक के बाद जिला कलेक्टर ने जो आदेश जारी किए उससे झील प्रेमियों में खुशी की लहर फैल गई है। उन्होंने कहा कि इससे हमारी झीलें बच जाएगी, लेकिन यह जरूरी है कि जिला कलेक्टर के आदेश की गंभीरता से पालन हो और कम समय में कार्य पूरा हो ताकि झीलों को बचाया जा सके। जिलाधीश महोदय ने आज जो निर्णय लिया है कि झीलों के अंदर बैटरी से चलने वाली नावों को चलाया जाए, ये स्वागत योग्य सराहनीय प्रयास है। लेकिन मेरा एक विशेष निवेदन ये है कि हमने 19 सितंबर को जो कमेटी की रिपोर्ट बना के हमने दी थी, जिसको जिलाधीश ने गठन किया था, उस कमेटी में हमने ये सुझाव दिया था कि झीलों के अंदर सोलर या बैटरी से नावें चलनी चाहिए, डीजल और पेट्रोल से नहीं चलनी चाहिए। लेकिन आज जो सुझाव जो पढ़ने में आया है कि जिलाधीश महोदय ने ये बैटरी से चलने नावों के लिए देश विदेश से सुझाव लेंगे और खुद मौका मुआयना करके ये देखेंगे। लेकिन मेरा एक विशेष निवेदन ये है कि जिन होटलों को सड़क मार्ग से जुड़ी हुई है, उन होटलों को किसी भी प्रकार से चाहे बैटरी से चलावे या सोलर से चलाए, उनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं। जो जाम का नाम लेके 4 होटल वालों ने इजाज़त ले रखी है, जबकि झील के किनारे 100 से अधिक होटल हैं। अगर जाम के नाम पर अगर इजाज़त दी तो 100 से अधिक होटल वाले मांगेंगे तो उदयपुर की झीलों का ट्रैफिक बिगड़ जाएगा। और झीलों में नावें चलनी चाहिए। 2 होटल है, जगनिवास और लेक पैलेस, उनको नाव को इजाजत देनी चाहिए और बैटरी से चले, ये स्वागत योग्य कदम है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वाणिज्य महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद वाणिज्य महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बताया कि वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय के आईटी सेक्शन में आ रही समस्याओं को दूर करने के साथ सैनिटरी नैपकिन की मशीन लगवाने सहित वाणिज्य महाविद्यालय का नाम सही से लिखवाने की मांग जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही।
छात्रों ने कहा कि महाविद्यालय का नाम सही से नहीं लिखे होने से महाविद्यालय की छवि खराब होती है, इसलिए महाविद्यालय का नाम सही से लिखवाया जाए। वाणिज्य महाविद्यालय की MHRM की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज हम सब यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए कि कभी VC साहब तो हमको मिलते नहीं, हमेशा रजिस्ट्रार को जाके हम हमारी परेशानियाँ बताते हैं, वो हमें सिर्फ आश्वासन दे के और भेज देते हैं। आज हम VC सर से मिलके ही यहाँ से जाएंगे और हमें हमारी मांगी जितनी भी है हमको यहाँ पे पूरी करनी है। हमारे जो वाणिज्य महाविद्यालय है उसका जो वहाँ पे नाम है वो वहाँ पे पूरी तरीके से नहीं है, बीच में से गायब हो रहा है, उसको सही करना है। IT सेक्शन हमारे वहाँ पे बनवाना है। वहाँ पे IT सेक्शन इतना दूर है हमारा कॉलेज यहाँ से कि कोई भी बाहर का अगर छात्र यहाँ पे आए कॉलेज, पहले वो कॉलेज पे सबसे बात करता है कि हमारी ये दिक्कत हो गई है, फिर वो बोलते हैं IT सेक्शन जाओ यूनिवर्सिटी, फिर बेचारा यूनिवर्सिटी रह के यूनिवर्सिटी ढूंढ के यूनिवर्सिटी में आता है और यूनिवर्सिटी में जाता है तो IT सेक्शन वाले भी उसकी बात नहीं सुनते हैं। हमारी यही मांगे है कि हमारा जो वाणिज्य महाविद्यालय है उसका जो नाम है वो सही करा जाए। हमारे यहाँ पे वो IT सेक्शन बनवाया जाए, हेल्पलाइन डेस्क होना चाहिए वहाँ पे, है ना। बस हमारी यही मांगे है कि और हमारे जो गर्ल्स के लिए जो सैनिटरी नैपकिन्स की जो मशीन है वो वहाँ पे प्रोवाइड करी जाए। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर विंग, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर शहर के सटी धोल की पाटी पंचायत में एक्मे सर्वोदय ड्रीम वेंचर्स LLP द्वारा दिखाए गए किराए के मकान से छुटकारा का सपना रहवासियों के लिए अब भी अधूरा ही नजर आ रहा है। यहां पर रहने वाले लोगों ने सुविधाओं की दरकार के लिए मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वर्ष 2018 में एक्मे और क्रिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुप के द्वारा तीतड़ी ढोल की पार्टी में 350 से अधिक LIG और EWS के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए, जो UIT कन्वर्ट और रेरा में रजिस्टर्ड है। इसके बावजूद निर्माण कंपनी द्वारा फ्लैट के रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी की ओर से आवास योजना की शुरुआत में कई सपने दिखाए गए जो आज भी अधूरे हैं। निर्माण कार्य पूर्ण किए बिना फ्लैट धारकों की रजिस्ट्री करवा दी गई और अब कार्य पूरा करने को लेकर एक्मे सर्वोदय ड्रीम वेंचर LLP कंपनी टालमोल कर रही है। आवास योजना के अधूरे कार्य की वजह से क्षेत्रवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने बताया कि 4 मंजिला फ्लैट में लिफ्ट की व्यवस्था नहीं की गई है, साथ ही मौके पर कई प्रकार की सुविधाओं की दरकार है। मैंने अभी उदयपुर के अंदर एक्मे ग्रुप के अंदर क्रिएटिव ग्रुप जो है इनका तितड़ी धौल की पार्टी के अंदर फ्लैट बने हैं इनके, वहाँ पे मैंने एक फ्लैट लिया है जिसकी इन्होंने मुझे 2021 के अंदर कंप्लीट करके देने की वादा करा था मेरे से, और उस समय की रजिस्ट्री इन्होंने मेरे से करवा ली कि आपका कंप्लीट हो जाएगा महीने भर के अंदर सारा काम जो ड्यू है वो।
और अभी तक की ये हकीकत है, वहाँ 70% काम भी नहीं हो पाया है। और लोगों को, मेरा 4th फ्लोर पे है मेरा फ्लैट, वहाँ पे अभी चढ़ने उतरने में इतनी दिक्कत है, सामान ले जाने में इतनी दिक्कत है, बच्चा बीमार है उसको ऊपर कैसे ले जाऊँ, 15 साल का बच्चा है उसको भी ऊपर ले जाने में दिक्कत हो रही है। और जब इनके ऑफिस जाके और इनसे जो काम बाकी है उसके लिए बात करी जाती है तो ये बहुत ज़्यादा इनलीगल वे में बात करते हैं और धमकाते हैं कि हम तो नहीं करेंगे, आपको जो करना है वो कर लो। मेरा ए ब्लॉक में 404 नंबर का फ्लैट है ना। मैं यहाँ से अक्टूबर से मेरी रजिस्ट्री हो गई थी और जनवरी से मैं यहाँ से रह रहा हूँ। 1 साल मेरे को होने आया हुआ है ना। मेरा 4th फ्लोर पे मकान है, मेरी गुड़िया का भी एक्सीडेंट हुआ है, उसको मेरे को मतलब 20 साल की मेरी गुड़िया है, उसको घर उठा के मेरे को 4 मंजिल लेके वापस आना पड़ता है नीचे डेली हमको, है ना। हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। मौके पे सर अभी लिफ्ट हमारे चालू नहीं हुई है। हमको वादा किया था भाई आपके डीपी लग जाएगी, डीपी लगने के बाद आपकी मतलब लिफ्ट होगी चालू, लेकिन अभी तक नहीं हुई हमारी चालू। डीपी लगे हुए हैं 1 से 1.5 महीने हो गए हमारे पास, अभी तक चालू हुई नहीं। राजस्थान श्रम सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होने के बाद पहली बार उदयपुर आने पर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। श्रीमाली ने सबसे पहले इंटक कार्यालय में अपनी इष्ट देवी धूणी माता की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें कंधे पर बिठाकर फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच सूचना केंद्र सभागार लेकर पहुंचे। सूचना केंद्र में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए श्रीमाली ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक मजदूर को राज्य मंत्री बनाया है। ऐसे में हर तबके के कल्याण को लेकर वह हमेशा की तरह पूरे जोश से काम करेंगे, इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे। श्रीमाली ने ये भी कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ने के लिए है, न कि राजनीतिक वोट बटोरने के लिए। हिमाचल और गुजरात चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का रूट हिमाचल और गुजरात तय नहीं किया, क्योंकि राहुल गांधी इस यात्रा को राजनीतिक मोड़ न देकर देश को अखंडता में जोड़ने वाली यात्रा के रूप में देख रहे हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो उदयपुर जिले में जो हमारे मंत्री कोई नहीं था और एक मुझे मजदूर को मंत्री बनाकर जो उदयपुर जिले को जो तोहफा दिया है, तो मेरा दायित्व होगा कि मैं यहाँ के जन जन के लोगों की सेवा करूँ, कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं की हर चीज़ को समझते हुए उनकी बात को सरकार तक पहुँचाऊँ और इंटक के साथी जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाने में 42 साल साथ दिया है, मैं उनकी हर पीड़ा को सरकार के समक्ष उठा के उनके लिए सुविधा, उनके लिए सहयोग करूंगा। उदयपुर के जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय के कुलपति कर्नल प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विज्ञान, प्रौद्योगिकी व तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने मदन मोहन मालवीय डायमंड जुबली अवार्ड से नवाजा। यह सम्मान केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिया। हाल ही में विश्व जल आयोग स्वीडन ने प्रोफेसर सारंग देवोत को भारत का कमिश्नर मनोनीत किया। इससे पूर्व में इस वर्ष इन्होंने मलेशिया के विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान UNACCC द्वारा राष्ट्रीय MDG एम्बेसडर भी मनोनीत किया है। उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के विजन को लेकर कर्नल सारंग देवोत अपने संपूर्ण प्रयासों से इन दिनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित नवचारों में जुटे हुए हैं। प्रोफेसर सारंग देवोत ने 25 से अधिक पेटेंट फाइल किए हैं, जिनमें से 6 पेटेंट ग्रांट हो चुके हैं। लेक सिटी में पिछले दिनों हुए G20 शेरपा सम्मेलन के लिए की गई तैयारियों की कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की थी। इसके बाद मंगलवार को उदयपुर के जिला परिषद सभागार में हुई बैठक में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि शहर में आने वाले सभी रास्तों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को और सुंदर बनाया जाएगा। इससे यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। बैठक के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि सम्मेलन को लेकर PM द्वारा वर्चुअल मीटिंग की गई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल थे और इस वर्चुअल मीटिंग में सम्मेलन को लेकर की गई तैयारियों की प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी। सम्मेलन जो हाल ही में हमारा 8 दिसंबर को संपन्न हुआ है, उसको लेकर आपको जैसा कि सभी को विदित है कि हमारी जो तैयारियां थी और हमारा जो आयोजन था उसको प्रधानमंत्री महोदय ने भी इसकी सराहना की है। मुख्यमंत्री महोदय के साथ में जब वर्चुअल बैठक थी और आज भी हमने अपने अधिकारियों की बैठक बुलाई है और यही निर्देश दिए हैं कि अब शहर में सब तरफ चारों दिशाओं से जो रास्ते उदयपुर में आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको हम और बेहतर ढंग से करेंगे
एक तैयारियों में हमें ऐसा फीडबैक पब्लिक का भी आया है और हम लोगों ने भी महसूस किया है कि कुछ अच्छी तैयारियों से शहर सुंदर लगता है, पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। तो आने वाले दिनों में हम शहर के समस्त क्षेत्रों में वॉल पेंटिंग है या डिवाइडर पेंटिंग है, कर्व स्टोन की पेंटिंग है, प्लांटेशन है, साफ़ सफाई है और साइनेज है, वो सभी हम मतलब पूरे शहर में लगाएंगे जिससे कि हमारा शहर सुंदर लगे। और सभी जानते हैं कि उदयपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन महत्व का शहर है, तो इसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिले और उसी तरह से साफ़ सफाई और हमारा हेरिटेज लुक रहे, इस पर हम फोकस। कायस्थ समाज के संगठन ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की ओर से उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्देश्य कायस्थ समाज का राजनीतिक उत्थान है। इसके साथ कायस्थों में एंटरप्रेन्योरशिप का विकास करना भी इस अधिवेशन में चर्चा सत्र का विषय रहने वाला है। भारत के संविधान से लेकर रक्षा, राजनीति और प्रशासन में अतुलनीय योगदान देने वाला कायस्थ समाज सामाजिक पराकाष्ठा के एक दौर से गुजर रहा है। इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए अधिवेशन में नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री बिमलेन्द्र निधि, जदयू राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, सिने कलाकार अंजन श्रीवास्तव और संगीतकार दीप श्रेष्ठ भी शिरकत करेंगे। यह जानकारी जीकेसी स्वागत समिति के संरक्षक डॉक्टर बीपी भटनागर ने दी थी। जीकेसी ग्लोबल महासचिव अनुराग सक्सेना ने बताया कि इस अधिवेशन में देश भर से कायस्थ समाज के 250 प्रतिष्ठित लोगों के उपस्थित रहने की संभावना है। इसके अलावा समाज के स्थानीय सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। यह कार्यक्रम हिरणमंगरी सेक्टर 4 स्थित अटल सभागार में होगा। इस 2 दिवसीय अधिवेशन में प्रथम दिन सभी कार्यक्रम अटल सभागार में होंगे, वहीं दूसरे दिन 18 दिसंबर को दोपहर 2 बजे अटल सभागार से एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा अटल सभागार से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई प्रताप गौरव केंद्र पहुंचेगी। जीकेसी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सरोज कुमार ने कहा कि जीकेसी अपने राजनीति उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सितंबर 2023 में दिल्ली के रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। इसमें देश भर से 1 लाख से अधिक प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कायस्थों में राजनीतिक और व्यावसायिक कौशल आए, इसके लिए जेकेसी प्रयासरत है। व्यावसायिक कौशल विकसित करने और कायस्थ बंधुओं को व्यवसाय में सहयोग करने के उद्देश्य से चित्रांश चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन किया गया। एक जमाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री और जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े नेता देने वाला समाज आज अगर हम बात करें तो कई प्रदेशों की विधानसभा में एक विधायक भी जहां नहीं है, यहाँ तक कि कोई पार्टी एक टिकट तक नहीं उस समाज को देती। राजस्थान की में तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री और फिर बाद में एक और मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के रूप में यहाँ रहे, और उसके बावजूद भी आज कायस्थ समाज में के एक भी व्यक्ति को टिकट तक किसी प्रमुख पार्टी के द्वारा नहीं दिया जाता है। और उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस दृष्टि से हम विचार करने वाले हैं किस प्रकार हम पॉलिटिकली अपने आप को आगे ला सकें, समाज को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ नेगोशिएशन के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से और आवश्यकता पड़े तो एजिटेशन के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से कायस्थ समाज को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसकी हम चर्चा करेंगे और अगले साल 24 सितंबर को एक बड़ा विशाल कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख कायस्थ समाज के बंधु एकत्र होंगे और इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। उदयपुर गोगुंदा हाईवे पर परिवहन विभाग के अधिकारी दिखे अवैध वसूली करते। मीडिया कर्मी के पहुंचने के बाद अधिकारी मौके से हुए रवाना, नाकाबंदी कर बिना जांच किए कर रहे थे वसूली। जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थल समेत शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में समाज जन हुए लामबंद। मौन जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और उदयपुर की फतेहसागर झील में अब नहीं चलेगी स्पीड बोट्स। कलेक्टर ने आगामी टेंडर में स्पीड बोट शामिल नहीं करने के दिए निर्देश। जेटियां भी होंगी शिफ्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।